नमस्कार, मैं तन्वी। आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष। क्या भारत बंद के साजिशकर्ता निर्दोष किसानों को कर रहे हैं गुमराह? केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संघों ने भारत बंद का आह्वान किया, जिसके कारण देश के कई हिस्से में ट्रैफिक जाम, बाधित रेलवे और प्रभावित लोग हुए। हालांकि तथाकथित किसान नेताओं का असली चेहरा उजागर हो गया, क्योंकि उनके दोहरे मापदंड को दिखाया गया। सोमवार को यानी 27 सितंबर को एक रिपोर्ट में, जिसमें किसान नेता नरेश टिकैत का पर्दाफाश हुआ, जो एक सौदे के लिए सहमत हुए कैमरे में कैद हुए, जो इन नेताओं की रैलियों में प्रचार के खिलाफ था। जैसे ही फुटेज निकल कर आया, #टिकैत एक्सपोज देश में टॉप ट्रेंड कर गया। राकेश टिकैत पिछले कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरे में से एक हैं। नरेश टिकैत उनके बड़े भाई हैं और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सदस्य ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में नरेश टिकैत से एक व्यावसायिक रूप से मुलाकात की, जिसकी कंपनी का सिंगापुर के एक प्रमुख कंपनी के साथ समझौता है। उसके बाद टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुड़ की फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन चाहिए। शुरुआत में टिकैत ने ज्यादा दिलचस्पी तो नहीं दिखाई, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि एक विदेशी कंपनी शामिल है, वह चर्चा में लग गए। अपनी रैलियों में अनुबंध खेती के बारे में जो दावा करते थे, उसके विपरीत टिकैत ने जमीन के पट्टे की कीमत पर बातचीत करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। आगे उन्होंने कहा कि वह सिंगापुर की कंपनी के लिए सालाना 10,000 रुपये प्रति बीघा की दर से 12 बीघा जमीन की व्यवस्था कर सकते हैं और गुड़ की फैक्ट्री लगाने में भी मदद करेंगे। बता दें कि हाल में ही नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत में कहा था कि किसानों को कंपनियों से समझौता करते समय में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनियां उनकी जमीन हड़प सकती है। लेकिन चौंकाने वाली बात इन सब में यह आई कि बातचीत में टिकैत ने ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया। टिकैत ने यहाँ तक कह दिया कि अगर डील सही हुई तो वह मिल रेट से कम रेट पर गन्ना की व्यवस्था कर देंगे। उन्होंने गन्ना मिल दर 325 रुपये की जगह 250 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा भी किया। इसके उलट किसान आंदोलन के दौरान नरेश टिकैत और उनके छोटे भाई राकेश टिकैत ने सरकार से फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की। नरेश टिकैत जिसे गन्ने की कीमत की बात कर रहे हैं, उसे राज्य सलाहकार मूल्य कहते हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट के बाद अपना बचाव करने की कोशिश की और कहा कि वह किसानों को धोखा नहीं दे रहे। हालांकि देखें तो रिपोर्ट्स कुछ और ही दिखाता है। यह दिखाता है कि ऐसे नेता जनता के सामने जो बोलते हैं, वे पर्दे के पीछे कुछ और ही बात करते हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि देश के बेकसूर किसानों के साथ एक बड़ा धोखा है, जिससे यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि साजिशकर्ता निर्दोष किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज भारतवर्ष के साथ। मैं